नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। बताई जाएगी और सारे आदेश जो है लगाए जाएंगे। लेकिन दिक्कत हो गई कि आज यदि सरकार कोई मौका न दिया गया होता, सरकार को यह मौका न दिया गया होता तो आज हो सकता था माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट एक स्पष्ट आदेश जारी करती, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आप जानते हैं कि हम लोग लगातार अच्छे प्रकार से, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट रहा हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट रहा हो, डबल बेंच में जिस प्रकार से आप देखते होंगे, यहां तो लोग केस कर देते हैं लेकिन उसकी पैरवी नहीं करते हैं, ना किसी को कुछ बताते हैं। तो इस प्रकार आप बताइए, कंटेम्प्ट का कोर्ट था, हमारे दो साथी, एक बांदा से चलकर पहुंच गया, एक जौनपुर से चलकर पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि उसको चिंता है, अनुदेशकों के भविष्य की चिंता है, अनुदेशकों के साथ खिलवाड़ न हो इसकी चिंता है। चूंकि छठ पर्व होने के नाते मैं नहीं जा पाया, लेकिन दो साथी जिस मुस्तैदी से इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचे, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से लोगों को समझना चाहिए। अभी भी अनुदेशक गुमराह है, अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि कौन हमारी सही लड़ाई लड़ रहा है और हमें किसके साथ जाना चाहिए। यदि इतना के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ईश्वर मालिक है, आपके भगवान मालिक हैं। और अभी तो 10 साल हुए हैं, यदि यही रवैया रहा, जिस प्रकार का देखता हूं मैं, जिस प्रकार के कुछ अनुदेशकों का रवैया देख रहा हूं, कभी कभी तो बहुत दुख होता है कि हम किन लोगों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। कभी कभी मन होता है कि हम लोगों ने लगा कि गलत लड़ाई को ले लिया। अरे आप धैर्य रखिए, यदि ईमानदारी से, आदरणीय राजा राम सर को कोटि कोटि प्रणाम, और यदि ईमानदारी और पारदर्शिता से कोई संगठन आपकी लड़ाई लड़ रहा है तो आपको तो उसका, और मैं तो कहता हूं, मैं तो जहां भी मीटिंग में जाता हूं कहता हूं कि आप मुझ पे भी भरोसा मत करिए, आप पता करिए कि यदि आज केस है तो विक्रम सिंह सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि विक्रम सिंह अपने विद्यालय में बैठकर पोस्ट डालने का कार्य करते हैं। किसी पे आप अंधा भरोसा मत करिए, अंधा विश्वास मत करिए, उसके क्रियाकलापों को देखिए और तब परखिए। लेकिन यहां क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं जाते, वो पोस्ट बनाकर सबसे पहले डालते हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पहुंचे, हम लोग का पोस्ट बाद में आया, और जो लोग घर बैठे हैं उनका पोस्ट पहले आया, और उसी पोस्ट को अनुदेशक वायरल कर रहा है। आप बताइए, उसी को वायरल किया जा रहा है। अरे आपको पता करना चाहिए, तो सोशल मीडिया का युग है, आज तो कुछ छुप नहीं सकता है, आज तो हर कुछ एकदम शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट है, आप उसको देख सकते हैं। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। कोई 2 लाइन लिख दिया कि अनुदेशक, आज ही मैं देख रहा हूं, कई ग्रुप में अभी मैं पढ़ रहा था कि जो 9 साल जिनके हो गए हैं उसको नियमित होने जा रही है। अब मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दे देंगे तो नियमित हो जाएगा। अरे कहां ऐसी बैठक हुई है, किस धरती के किस कोने पे, और किसने बैठक किया? हाथ से आप लिख दिए। अरे किसको गुमराह कर रहे हो? क्यों घर के दिए से घर को आग लगाने का प्रयास कर रहे हो? अरे एक तो अनुदेशक कितना ही टूट चुका है, ऐसे ही हाल बेहाल हो चुका है, और उसके बाद आप इस प्रकार के, और तो पहले तो एक लोग थे, अब एक दूसरे भी आ गए हैं। पता नहीं कहां से ये लोग ऐसा ज्ञान लाते हैं और कहां से इस प्रकार की शर्म भी नहीं आती है।
हमको तो इनके बुद्धि पे तरस आती है कि कहां से इस प्रकार की बातें लोग लिखते हैं। कहां धरती के किस कोने में ऐसी मीटिंग हुई? ऑस्ट्रेलिया में हुई है क्या? ऑस्ट्रेलिया में हुई है क्या ये मीटिंग? कहां हुई है? और किसी पेपर में तो नहीं आती है, किसी न्यूज पे इतने बड़े न्यूज तो कहीं नहीं दिखाई देता है, और आप हाथ से लिख देते हो। और अब तो थोड़ा ट्रेंड भी बदल रहा है, अब उसको लाल पीला करके लिख रहे हैं लोग, हरा करके लिख रहे हैं। तो इस प्रकार